नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस बात को छोड़ते हुए आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी काँप जाएगी। देखो, आज तक की बात है, मैं हमेशा आप लोगों की कहानी सुनाता आया हूँ इस जगह पर कि किसी के साथ ऐसा हुआ, कभी किसी के साथ वैसा हुआ। लेकिन कभी मैंने अपनी खुद की कहानी यहाँ पर नहीं गाई। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी बात बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, मैं इस चीज़ से डरता था। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि क्यों ना अपना भी एक हादसा यहाँ पे दर्शा दिया जाए, जिससे कि आप लोग थोड़े सेफ हो जाओ, सतर्क हो जाओ और ये गलती ना करो जो मैंने कर दी थी, वो भी अपनी जवानी में। जवानी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 16-17 साल की उम्र में। अब मैं आ जाता हूँ सीधा मेन टॉपिक पर कि क्या ऐसा मेरे साथ हुआ था जो कि आपके साथ ना हो। चौराया तो आप लोगों ने सुना ही होगा। देखो, चौराया आज के टाइम में क्या, पहले के टाइम में भी काफ़ी फ़ेमस जगह रही है तंत्र क्रिया के लिए, काली शक्तियों के लिए, भूत-प्रेत के लिए, नज़र टोटके के लिए और हाँ, उतारे के लिए। अब ये चौराया हर गाँव में, हर शहर में, हर दूसरी जगह मिल जाता है, जहाँ पर कि टी पॉइंट या फिर 4 वाला पॉइंट बना होता है। अब इसको तिराया या चौराया बोलते हैं और ये काली शक्तियों की नज़र में सबसे ऊपरी चीज़ कही जाती है। कहा जाता है कि एक ऐसी कटाई हुई जगह होती है, जहाँ पर अगर तुम गलती से भी पैर-पूर रख देते हो, तो शायद वहाँ की जो उतनी भूरी शक्तियाँ हैं, जो कि छोड़ी गई हैं, वो आपके साथ चली जाती हैं। अब इस बात में कितनी गहराई थी, कितनी नहीं, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जो मैंने देखा, वो आज भी मैं नहीं भुला पाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आप भी सुनो कि क्या मैंने देखा और क्या मैंने भूल की। अब ये बात है गर्मियों की, आज से बहुत साल पहले की, शायद 8 साल पहले की, 7-8 साल पहले की, जब मेरी उम्र थी 15-16 और 15-16 साल की उम्र में मैं गाँव गया हुआ था अपनी छुट्टी मनाने के लिए। मैं, मेरे चाचा के लौंडे, मेरी बुआ के लौंडे, हम सारे लोग एक गैल थे और काफ़ी मौज-मस्ती कर रहे थे। हमें 2 से 3 दिन हो चुके थे गाँव में एन्जॉय करते-करते। लेकिन वो एन्जॉय कुछ इस प्रकार मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही ठहराव ले आएगा, मेरी रूह को सहमा देगा, वो मैंने नहीं सोचा था। एक रोज़ हम लोग दोपहरी के टाइम खेल कर आ रहे थे और जैसे ही हमारे गाँव का मोड़ पड़ता है, तो मोड़ से पहले चौराया पड़ता है। अब हम एक खेत में खेल कर आ रहे थे क्योंकि गर्मियों में खेत सब कट जाते हैं और खेतों में जल्दी-जल्दी बुवाई नहीं होती। कुछ खेत ऐसे खाली पड़े रहते हैं जिनमें कि इंसान क्रिकेट वगैरह बना लेता है। अब हम लोग बल्लेबाजी करके आ रहे थे और मैं काफ़ी छोटा था क्योंकि 15-16 साल उम्र एक उम्र उम्र नहीं होती, सब जानते हैं ये तो। अब कितनी मेरे अंदर बचियानी हरकतें थी, कितनी नहीं, वो आपको इस कहानी के बाद पता चलेगी। अब मैं आ रहा था और चौराहे से जैसे ही हम मुड़ने लगे तो मैंने देखा कि एक हंडिया टाइप की रखी हुई है, उस पे कुछ कड़ रहा था, वो मुझे अच्छे से याद है अब भी। कुछ सातिया टाइप का था, रेड कलर से कट रहा था, वो खून था, इंगुर था या कुछ और, ये मैं नहीं जानता। मैंने उसको देखा और मैंने सोचा कि साला आज मारूँगा गोल और मैंने बैट को लिया और घुमा के उस हंडिये में मारा। हंडिया हवा में उड़ गई और जब वो उड़ी, तो मैंने देखा उसमें से एक गुड़िया निकली है, नींबू निकले हैं और कुछ और चीज़ें भी थी जो हवा में उड़ रही थी। शायद वो मिठाई थी या फिर कुछ और। अब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, ना मेरे चाचा-वाचा, बुआ-वुआ के लोंडे को पता। क्यों? क्योंकि वो इतनी रफ्तार से उड़ी कि बस हल्की हमारी झलक पड़ पाई। अब उस चीज़ को हम देखते क्या करते, हमने सोचा गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो मेरी एक गलती मेरे पीछे ऐसी रूहानी शक्तियों को ले आएगी कि जिनको मैं कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। फिर जो हुआ दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा दहला देने वाला था जिसको मैं नहीं भुला पाया हूँ। हम लोगों ने घर में एंटर किया और मेरी छोटी वाली चाची जो है, उन्होंने उस दिन आलू के पराठे बनाए हुए थे। अब मुझे बड़ा भूख थी, मैंने दोपहरी में आलू के पराठे खाए और नहाया-धोया नहीं और कहने लगा कि ऊपर जाके मैं रेस्ट करूँगा। मैं ऊपर जाने लगा, ऊपर जाते-जाते मुझे महसूस हुआ कि सीढ़ियों पर मेरे पीछे कोई चल रहा है। अब ऐसे चढ़ने के बाद इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, दोनों साइड कमरे हैं मेरे घर में। ये मेरे बीच वाले चाचा जी का घर है, मेरा दूसरा घर है और मेरी छोटी चाची का अलग घर है। हम लोगों के पास हमारे दादाजी ने सबको पर्सनल घर बना के दिए हुए बड़े-बड़े। तो अब मैं चाची वाले घर में था उस समय, जब मेरा घर ठीक से बना नहीं था। फिर हम लोग ऊपर चढ़ने लगे तो भाई देखो, मैंने इधर वाले कमरे की सोची कि इस कमरे में चला जाता हूँ। उस कमरे में मैं घुसा और पंखा चला के खाट डाल के सो गया। अब खाट डाल के मैं सो तो गया, मुझे काफ़ी गहरी नींद आई। एक साथ लगा मुझे मेरी छाती पर आकर कोई बैठ गया है। आप लोगों ने भी ये सपने काफ़ी बार देखे होंगे, कोई आ रहा है, आपके सीने पर आके बैठ गया है।
वो सीने पर आके बैठ जाना कुछ इस प्रकार रहता है कि देखो अच्छा इंसान डर जाता है। मैं भी उस पल डर गया था और वो डरना मेरा लाज़मी भी था। क्यों? क्योंकि जो मैंने सपने में देखा वो काफ़ी भयानक था कि कोई मेरी छाती पे बैठकर मेरे गले को दबा रहा है। उसके बाद एक ग्याल मेरी आँख खुल जाती है और मैं डर के मारे नीचे आता हूँ और अपनी दादी, मतलब मैं बताता हूँ ये टाइम था, मैं हम लोग 12-1 बजे सोए थे, दिन में ही दोपहरी में। अब ये टाइम था 4:30 बजे का। मैं दादी के पास आता हूँ और दादी के पास आके कहता हूँ, अम्मा अम्मा मेरे को ऐसा सपना आया कि मुझे लगा मेरी छत्ती पे कोई बैठा हो। अब मेरी अम्मा भी इस चीज़ में पड़ गई, मम्मी की अम्मा कहती हैं चल कोई नहीं, मैं उतारा कर देती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर से मिर्च ली और बाहर जाके जला दी। अब उन्होंने बाहर जाके वो मिर्चें जलाई, तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ सा मिला, एक अलग ही आराम सा। पर वो आराम कितनी देर तक टिकता, ये तो वो बुरी शक्ति ही जानती थी, क्योंकि वो मेरे इर्द-गिर्द घूम रही थी उस समय भी। मतलब उसके दिमाग में यही था कि कैसे ही मुझ पे हावी हो जाऊँ। पर मेरी सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस चीज़ को लेकर। आज भी मैं कहता हूँ कि भूत-प्रेत निकट नहीं आवे, जब मेरे हनुमान जी अपना नाम सुनावें। समझ रहे हो ना? और मैं हनुमान जी का काफ़ी अच्छा भक्त रहा हूँ। तो भाई उस दिन फिर जो मेरे साथ हुआ, अब ये बात थी मंडे की। अब मंडे के दिन फिर रात हो गई, रात को मेरे ऊपर हावी हो गई, जो ये बुरी शक्ति थी जो उसने छोड़ी थी। अब मैं रात भर बैठा रहा। चच्चा का लौंडा कहता, भैया क्या हो गया, क्यों बैठे हो? बुआ का लड़का गहरी नींद में सो रहा था, सोए जा रहा। अब मैं कहता हूँ तुझे ज्यादा पता है। अब वो डर गया मेरे चाचा का लड़का, वो भागा भागा नीचे गया और अम्मा को बुला के लेकर आया। अम्मा आई, आते ही कहते क्या दिक्कत है? अम्मा समझ गई थी कोई रूहानी शक्ति है जो परेशान कर रही है। अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही थी, उस रूहानी शक्ति से ही बात कर रही थी। वो रूहानी शक्ति मेरे अंदर घुस के कहती है कि नहीं छोड़ूंगी, इसने जो भूल करी है उसका हट जाना इसको भरना पड़ेगा। मेरी अम्मा कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगी जो भी तू चीज है। अब वो कहती है मैं इसको अपने संग ले जाऊंगी। अम्मा कहती है ऐसे कैसे ले जाएगी? अम्मा पहले ही समझ गई थी कुछ गड़बड़, तो अम्मा गंगाजल लाई थी जो कि उनके हाथ में एक गिलास में लग रहा था। अम्मा ने निकाला और मेरे ऊपर मारा, मैं बेहोश। सुबह उठा, सुबह उठते ही अम्मा ने मुझे नहलाया धुलाया और कहने लगी अब तू हनुमान जी के मंदिर जा सबसे पहले, क्योंकि मंगल का दिन आ चुका था और मंगल के दिन मैं हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया। सुबह सुबह ही पहुंचा, मैंने अपने कानों पर हनुमान जी के उल्टे पैर से सिंदूर लेके लगा लिया, माथे पे लगा लिया, गले पर लगा लिया और हाथों पर भी ऐसी ऐसी जगहों पर लगा लिया जो कि मिटे ना धुलाई पर। अब मैं घर आ गया। अब एक दिन तो मुझे लगा कि हाँ कुछ घूम रहा है, दूसरे दिन कुछ नहीं घूमता हुआ देखा। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को पता चल गया कि हाँ हनुमान जी का वास है और हनुमान जी जहाँ होते हैं और भूत प्रेत तो दूर दूर तक नहीं दिखते। उसके बाद हनुमान जी की कहर ऐसी मेरे ऊपर पड़ी कि आज भी मैं हनुमान जी को काफी पूछता हूँ और हमेशा पूछता रहूंगा। बाकी जय श्री राम, जय हनुमान जी की, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं फिर कुछ दिन बाद अपने घर आ गया। लेकिन ये गलती मैंने कभी नहीं की और ना शायद आप भी ये गलती कभी करना कि कोई चीज रखी हो उसमें ना कभी लात मारना, ना कभी उसको छेड़ना। बाकी अगर कहानी मेरी खुद की आप बीती आपको पसंद आई है तो देरी ना करते हुए इसको चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और कहानियां लेकर आता रहूं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और मैंने बहुत सारी कहानियां डाली हुई हैं जो कि आप बीती है, उनको भी एक बार जाकर आप सुनो, मैं यही चाहूंगा। बाकी शेप